श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 46। पंख लगाकर समय उड़ रहा, पल पल साथ छुड़ाए रे। सच्चाई से मुंह मोड़कर झूठी काया में तू उलझा रे। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब अंत में साथ तेरे जाए रे। करतार का दिल तोड़ के तू खुद को ही खुदा कहता रे। श्लोकार्थ। आज का दिन गया, वह हमारी जिंदगी में फिर कभी वापस नहीं आता, क्योंकि समय कभी भी उल्टी चाल नहीं चलता। समय किसी के लिए कभी भी नहीं रुकता और निरंतर एक निश्चित गति बनाकर चलते रहता है। परमात्मा के द्वारा निर्धारित समय समाप्त होने के बाद जब मनुष्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है, उस समय परमात्मा के दरबार में उसके द्वारा किए गए अच्छे तथा बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मोह माया के जाल से बचकर रहते हुए जीवन में सच्चाई से नाता जोड़ना चाहिए। और जो लोग परमात्मा के वचनों का विच्छेद करते हुए स्वयं को कर्ता समझने की भूल कर बैठते हैं, वे जीवन के मूल्य को समझने में असमर्थ होते हैं। दुर्गुण की आंधी चली, सद्गुण पुष्प बिखर गए। पंडित बातों में पिटे, धनवान धन से लूट गए। संतों के दर्शन जब हुए, अज्ञान पट सब खुल गए। बरसों से दिल पे बोझ था, यह पाप सारे धुल गए। श्लोकार्थ। आज के वर्तमान समाज में बुरे विचारों का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति जो आदर भाव रहना चाहिए, वह धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुष्ट विचारों के प्रभाव में आकर सच्चाई का अस्तित्व नष्ट हो रहा है। कुछ लोग ज्ञान की बातों को किताबों में पढ़कर अपने आप को आत्मज्ञानी समझने की भूल कर बैठे हैं। वे इस बात से अनजान है कि आत्मा का ज्ञान धर्मशास्त्रों की किताबों को पढ़कर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे अपने अनुभव के द्वारा आत्मा की अथाह गहराई में जाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कुछ लोग जो धन ऐश्वर्य से संपन्न होकर अपने आप को अन्य लोगों की अपेक्षा बड़ा समझने की भूल कर बैठे हैं, उन्हें जीवन के अंत समय में संचित किए हुए धन को छोड़कर जाने के गम ने इतना व्यथित किया कि वे अपने आप को माफ नहीं कर सके। कुछ लोग जिन्होंने संत पुरुषों के द्वारा बताए गए मार्गों का अवलंब किया, उन्हें भीतर के चेतना रूपी प्रकाश के साक्षात दर्शन हुए और उनके मन पर जो सांसारिक मोहजाल तथा पाप कर्मों का बोझ था, यह सारा भार नष्ट हो गया। मन दर्पण ऐसा है तेरा, इसमें देख ले तू जीवन की तस्वीर। सुख हो या दुख हो फिर भी चैन उसे है जो मन के वीर। मन से भाग नहीं पाएगा, राजा हो या रंक फकीर। लाख छुपा ले गुनाह अपने, नहीं रुकेंगे तेरे मन के तीर। श्लोकार्थ। मनुष्य का मन एक ऐसा आईना है जिसमें व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से वह कर्म करेगा, किस प्रकार की गलतियां करेगा या नहीं करेगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उसका निर्धारित कार्य के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहेगा, वह जीवन को किस तरह से जीना पसंद करेगा, इन सभी प्रश्नों को हम मनुष्य के मन में झांक कर जान सकते हैं। जो व्यक्ति जीवन के कार्यकाल में सुख दुख में समान भाव बनाकर रखते हैं, अपने मन पर सदा उनका संयम बना रहता है, वे लोग भविष्य में वीर पुरुषों के नाम से संबोधित किए जाते हैं। व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, जिसका अपने मन पर काबू नहीं रहा, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की नज़र बचाकर कोई बुरा काम करता है और सोचता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा, ऐसा सोचकर वह अपने आप को बेकसूर समझता है। इस समय
उसका आंतरिक मन उसे उसकी गलती का एहसास कराते रहता है। अर्थात परमात्मा उसे अंतर्मन की शक्ति के द्वारा बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद भी यदि उसके कदम गलत दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो वह परमात्मा के दरबार में गुनहगार कहलाता है। इसका आशय यह निकल कर आता है कि परमात्मा की नज़रों से कोई भी गलत कार्य करता हुआ व्यक्ति बच नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति की हर हरकत पर परमात्मा की सदा ही निगाहें टिकी रहती है। नहीं किया सत्कर्म तूने, सारा जन्म बिथा गया, झूठी शान में मस्त होकर नर जन्म को तू नर्क किया। धर्म के नाम पर तूने विश्वेश्वर का विभाजन किया, आत्मसंयम को छोड़कर तूने दुष्टता का साथ दिया। श्लोकार्थ। यह मनुष्य का शरीर हमें परमात्मा ने क्यों दिया, इसका हमें कैसा उपयोग करना चाहिए, इस रहस्य को जो पुरुष समझ जाते हैं उनके जीवन में फिर कोई भी दुख शेष नहीं रहता। परंतु जो लोग जीवन की सार्थकता किस कार्य प्रणाली में है इस बात को समझने में असमर्थ है, उन अज्ञानी मूढ़ लोगों को संत पुरुष समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू जीवन के कार्यकाल में स्वार्थ सिद्धि से मोहित होकर समाज के हित के लिए सत्कर्म नहीं करेगा तो समझ लेना कि यह तेरा जीवन का समय व्यर्थ ही चला गया है। क्योंकि प्रकृति का नियम यह है, जो कुछ तुम दूसरों के हितार्थ करोगे वह निर्धारित कालावधि के पश्चात तुम्हारे पास लौटकर आएगा। संसार की माया में मदमस्त होकर तू स्वार्थ हित के लिए कर्म करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। अभिमान से ग्रसित होकर तूने धर्म के लिए जगत पिता का विभाजन किया है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म का निर्माण किया है। ऐसा विकृतिपूर्ण कार्य करने से व्यक्ति परमात्मा के रहस्य को कभी भी नहीं समझ पाएगा और अपने मन पर संयम न रखते हुए सदा बुरे विचारों का समर्थन किया तो निश्चित ही उत्थान के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। तेरे छोड़ने से नहीं छूटेगा तेरा यह अहंकार, प्रकृति से लड़कर भी यहाँ नहीं निकलेगा कोई सार। अनन्य भाव से भक्ति करके तू कर ले परोपकार, एक ही क्षण में हो जाएगा तुझे प्रभु जी का साक्षात्कार। श्लोकार्थ। मनुष्य यदि स्वयं के बल पर अपने विकारों पर विजय हासिल करना चाहे तो यह कार्य कभी भी संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जूते के बंध पकड़कर स्वयं को ऊपर नहीं उठा सकता। अर्थात व्यक्ति चाहकर भी अपने विकारों का शमन खुद के द्वारा नहीं कर सकता। इस संसार की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा निर्मित प्रकृति के द्वारा हुई है। प्रकृति के द्वारा निर्मित पंच तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है। इस प्रकृति के द्वारा निर्मित काम क्रोध से लड़ने की प्रक्रिया में मनुष्य कभी भी स्वयं के प्रयत्न से सफल नहीं हो सकता। यह दुष्कर कार्य सिवाय परमात्मा के इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर संत पुरुष प्रकृति से निर्मित विकारों की प्रबलता के विषय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य की अपेक्षा काफ़ी बड़ी है। इसलिए हे मानव, तुझे अपने विकारों से लड़कर या झगड़कर उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के बजाय जगत पिता पर पूर्ण श्रद्धा भाव रखते हुए अपने विकारों का जजीरा परमात्मा को अर्पण करते हुए सदा परमात्मा की भक्ति में लगे रहना चाहिए। अर्थात परमात्मा में समर्पित होना चाहिए और जीवन में परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा करने से प्रकृति अपने आप शांत होने लगेगी। फिर इस प्रकार व्यक्ति अपने भीतर असीम शांति का अनुभव कर पाएगा। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।